नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। बाज़ार में अंततः थोड़ी उम्मीद, थोड़ी हरियाली और 24,000 के ऊपर फिर से टिकता हुआ निफ्टी। पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे तो 24,000 और 25,000 के स्तरों की चर्चा हो रही थी निफ्टी के लिए कि डील के पहले, डील के बाद। अब निफ्टी 24,000 के ऊपर टिक रहा है, यहाँ से आगे भाग नहीं रहा है। मतलब 25,000 की ओर दौड़ता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन 24,000 के ऊपर टिकता हुआ दिख रहा है। और अभी डील हुई है कि नहीं हुई है, ये आप बताइए? सुनने में तो आया है कुछ एमओयू नाम की चीज हुई है। डील परसों का मुहूर्त निकाला गया है साइन वाइन करने का। जी। आ, ये यही है कि हमारे जो पैरामीटर्स कहते हैं उनको हम ट्रस्ट कर सकते हैं। पहली चीज जो मुझे समझ में आती है कि हमको मान के चलना चाहिए कि डायरेक्शन अप रहेगा बाजार का। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हमको ये यूज करना होगा कोई भी डिप खरीदने के लिए। चेज करके फायदा नहीं है। अगर अभी नहीं खरीदा तो आगे मौका नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। जब मौका मिलेगा तब आपके पास वो क्या बोलते हैं, रहेगा कि नहीं रहेगा, वो इम्पोर्टेंट है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि नाउ वी विल हैव अ बॉटम अराउंड 23,250 इटसेल्फ। लोअर बॉटम भी जाने की जरूरत नहीं है। ओके। दूसरा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इट कुड बी अ मैटर ऑफ डे, वीक, टाइम, आवर्स। हमको हमेशा थोड़ा बहुत रिवर्सल मिलेगा। मुझे लगता तो है कि 20 डीए में रिवर्सल होगा, गैप फिलिंग होगी, और हो तभी खरीदना बेहतर है। ये मेरी समझ कहती है। ओके। बाकी सब ठीक ठाक है। अब अगर यहाँ तक ठीक ठाक है तो साल भी धीरे धीरे ठीक ठाक निकलना ही चाहिए। जी। लेकिन अभी एक व्हाट्सएप मैसेज में देख रहा था मैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज द proposed Iran MOU has not been finalized and warns that military action could resume if the deal falls short of expectations. एक चीज स्टैब्लिश कर लेते हैं कि इन बिटवीन ईरान एंड यूएस, यूएस की हालत ज़्यादा खराब है। इतनी मार खाए हैं उन्होंने, इतना मारा ईरान उनको कि वो भागने के फिराक में है। उधर में इसराइल उनको पकड़ के लेके जाना चाहता है, नहीं भागना है। अब ये गीदड़ भभकी दे दे के काम नहीं होने वाला। क्लियर है कि उनकी हालत बहुत खराब कर दी ईरान ने। ईरान बर्बाद हो तो ठीक है, जिसकी धरती पे लड़ाई होगी वो बर्बाद नहीं हो गए तो पूछने वाली बात नहीं है ना भाई। लेकिन ईरान ने यूएस का हाल अब ईरान ने किया या ईरान विद द बैकिंग ऑफ रशिया एंड चाइना, वो तो किसी को पता नहीं है जी। लेकिन यूएस को खूब मारा है और डोनाल्ड ट्रंप भागने का रास्ता देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ये तो मैं हमेशा कह ही रहा हूँ, डील होना ज़्यादा जरूरी है यूएस के लिए। अब खैर ठीक है, उसमें क्या है, मेरे हिसाब से तो हालत बहुत ख़राब कर दी यूएस की। अब ठीक है जी, ऐसा है कि वो करते रहेंगे। वो कौन सा झूठा आदमी को कौन सा मानने वाला है। देखिए, मैं उनको झूठा तो मैं मानता ही हूँ। उनका दिमाग भी जगह पे नहीं है, वो भी मानता हूँ। किसी तरह वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास मुझे लग रहा है लीडरशिप वैक्यूम है वहाँ पे भी, यूएसए में। नहीं तो ऐसा को पकड़ के लाते नहीं काम करने के लिए। मजाक बना रखा है। इसमें सबसे अच्छी बात पहले हो गई है। पहले आप बाइडेन को और लेकर के रोते रहते थे, अब ट्रम्प उनसे सवा सेर निकले हैं। हाँ हाँ, दोनों एक ही में हैं। लीडरशिप क्राइसिस है यूएस में, कोई डाउट नहीं है। इसमें सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि एशिया विल इमर्ज मच स्ट्रॉन्गर। यूएस के दिन लदने शुरू हो जाएंगे, हो गए हैं। यूएस के दिन लदने जी। शुरू हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि डी डॉलराइजेशन ओवरनाइट हो जाता है। लेकिन लदने शुरू हो गए हैं। अमेरिकन की तो हालत ख़राब होनी ही होनी है। एनीवेज, मैं उनको वैसे भी पसंद नहीं करता हूँ, सीधी सी बात है। मैं जो स्ट्रैटेजी करना चाहता हूँ वो ये है कि बाय डिप्स करूँगा। 23,250 के नीचे क्लोज हो गया, लोटा कंबल लेके बाहर निकल जाऊँगा। इन्वेस्टमेंट फिर से कितने देखेंगे। के नीचे? 23,250।
250। अब मैं ये देख रहा हूँ हाँ, कि यहाँ का आया कहाँ से, दिख तो नहीं रहा मुझे, थोड़ा दिखाइए। अरे उसको क्या बताऊं मैं सर, ये हमारे आपके 150 इंडिकेटर्स में से कुछ 2-4 इंडिकेटर मेरे चार्ट पे भी तो दिख जाए ना। हाँ ये सर हमारा मॉडल है, मॉडल, इसको मॉडल बोलते हैं। तो इसमें ऐसा है कि अगर ये बात सही है राजीव जी, ये फिनेंशियल में नया हाई बनना चाहिए, और अगर 26,200 हमारा पुराना हाई था, 5% तो ऊपर हाई नया बनेगा ना, 5% भी बना तो 1500 1,500 पॉइंट बनेगा ना, तो आ जाएगा अपना 28,000। सर सब लगा के रखा है, बाकी भगवान की कृपा रही तो सब हो जाएगा। आज सब सारे फंड, सारे म्यूचुअल फंड, सारे एचएनआई इन्वेस्टर को क्या चाहिए? स्मॉल कैप और मिड कैप चाहिए। और हम ये कब से गा रहे हैं? आपके साथ ही, मेरा तो और कोई है नहीं, आपके साथ ही गा रहा हूँ, स्मॉल कैप मिड कैप यहीं पे जीवन है। आज सब के सब गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं? तो खैर चलिए, मैं तो छोटा आदमी हूँ, उसमें क्या कर सकते हैं। पैसा वही बनेगा। ओके, तो खरीदिए और अपने आप को पेशेंस रखिए। अगर पेशेंस नहीं है, चले जाइए, बाकी पैसा बनेगा ही। ठीक है, तो 23,250 नीचे नज़र रख लेते हैं, अब लक्ष्मण रेखा वहाँ बांध लेते हैं, लेकिन खींच लेते हैं। लेकिन अब ऊपर की ओर, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि 28,000 कल परसों में चला जाएगा, तो एक-एक स्टेप जाएगा। तो अगले कौन से स्टेप्स हम ध्यान रखें इस हफ्ते के लिए? आगे फिर वीकली चर्चा तो होगी, लेकिन फिर भी एक यहाँ से लेकर के 28,000 तक के स्टेप्स किस तरह के हो सकते हैं? आज जो स्थितियाँ हमें दिख रही हैं, कल को दोबारा ट्रंप बोलें कि नहीं, नहीं डील कैंसल, तो अलग बात है। लेकिन आज जो स्थितियाँ दिख रही हैं, उनके हिसाब से अगले स्टेप्स ऊपर की ओर कैसे रहेंगे? राजीव जी, सॉरी, एक ना 24,300 के पास एक थोड़ा जोन ऑफ कंजेशन है, तो वहां पे एग्जैक्ट तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन वहां जोन ऑफ कंजेशन है। तो 24,300 से 500 के रेंज में एक जोन ऑफ कंजेशन तो है, और फिर उसके बाद 25,000 है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, इसको ऐसे ले लेते हैं, देखिए 23,250, 24,250, 23,250 हो गया, ऊपर में 24,250 ले लीजिए, 24,500 ले लीजिए, 24,750 और 25,000, ये अपने 250 के मान लीजिए, ये 250 की 4 पोटली मान लीजिए, ये काम करना चाहिए मुझे लगता है। जी। तो चलिए फिलहाल अभी 250-250 के बकेट्स में काम करते हैं और उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप अ, इतना आशान्वित दिख रहे हैं कि हाँ, इस साल या इस फाइनेंशियल ईयर में 28,000 कब तक? दिसंबर या ये मार्च? फिनेंशियल, ये फिनेंशियल, मार्च तक। मार्च, हाँ। जी, अभी तक ठीक है। तो जो डेटा, सॉरी, हाँ, हाँ, तो मतलब 9 महीने बचे हैं अभी मोटा-मोटी। हाँ 9 महीने बचे हैं, लेकिन 2 साल से जो हाल करके रखा है उसमें सब प्रसाद देने में 9 महीने में तो दे ही देना चाहिए ना, 2 साल से तो कुछ दिया नहीं है। जी, हाँ, आप क्या कह रहे थे? सॉरी, भूल गया। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। आप कह रहे हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, वहीं पे पैसा बनेगा, तो क्या मिड कैप अब नए हाई के लिए, नए रिकॉर्ड के लिए तैयार हो गया है? एक और ये सरप्राइज नया देता रिकॉर्ड हूँ, कहाँ पे? बताइए। आज आप सबसे पहले लगाइए हमारा मोस्ट फेवरेट माइक्रो कैप। हुँ। अब माइक्रो कैप को तो लाना पड़ेगा, तब तक आप मिड कैप की कहानी। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मिड कैप ठीक है, 62,000 उसके ऊपर क्लोज, और फिर अपना नया मिड कैप 70-72 हजार होना चाहिए राजीव जी, और ये कैलेंडर में होना चाहिए जहां तक मुझे लगता है। आज की आप चाल देखें, ऐसे ऐसे स्टॉक में चाल आनी शुरू हुई है जो कि सोचा भी नहीं होगा लोगों ने। मिड कैप ऐसा है साहब जी कि 62,500 के ऊपर का एक बार क्लोज दिला दीजिए, और फिर हम फिर से बात करने लगेंगे, बात तो वही करेंगे, 70,000 के आसपास की बात करेंगे। जी, मतलब ये है कि यहाँ एक बार अभी 65,000 की ओर बढ़ेगा और 65,000 के ऊपर गया, उसके ऊपर टिका, तो अगला पड़ाव 70,000 का। जी, और आप 65 कह रहे थे? कुछ नहीं है एक्चुअली, 65 कुछ लेवल नहीं है, हुँ, एक्चुअल हुँ। है आपका 70। अब बीच में चूंकि ब्लू स्काई है ना,
तो बीच में 65 रुके कि 64 रुके कि 66 रुके, वो तो भाई साहब की मर्जी, जहां पे किसी ने चेन खींच दिया ट्रेन का वहां रुक तो जाए। मतलब ये कि निगाह रखनी है 70 पे, लेकिन हाँ 70 तक सीधी एक रेखा में नहीं जाएगा, बीच में कहीं पे एक बार रुकेगा। रुकेगा पक्का, कोई डाउट नहीं है। जी चलिए थोड़ा सा एस्टिमेट करने की कोशिश करें क्या। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो बैठे हैं। हाँ 65 के आसपास ठीक है, वहां तक रुक सकता है। जी, तो यहाँ से 65 के आसपास, और उसके बाद थोड़ा सा रुकने के बाद वापस 70 की ओर। अब आपने कहा माइक्रो कैप लगाया जाए, तो लीजिए हाजिर है माइक्रो कैप। और यहाँ पर आपको एकदम से बढ़िया चाल बनती हुई तो दिख रही है। और इसमें नया रिकॉर्ड बन गया क्या? नहीं, अभी नहीं बना। नहीं नया रिकॉर्ड तो नहीं बना, लेकिन चाल की इंटेंसिटी देखिए, वो तो दिख रही है। गजब की इंटेंसिटी है ना। तो करना अब क्या ये है इसमें अब? कुछ नहीं साहब, डर के आगे माइक्रो कैप है, दैट्स ऑल। ये नया नारा है, डर के आगे जी, माइक्रो कैप है। लेकिन और पिछली बार आपने जो एक सावधानी बता दी थी, माइक्रो कैप का मतलब वो पेनी स्टॉक नहीं, चिंदी चौधरी वाले शेयर नहीं। ना 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 ना, वैसा नहीं समझे। अब तो 12,000 करोड़ मार्केट कैप का भी कंपनी माइक्रो कैप इंडेक्स में है, 10,000 करोड़ मार्केट कैप का कंपनी माइक्रो कैप में है। मैं उस हिसाब से बात करूं, वो जो लगा रखा है ना निफ्टी ने अपना इंडेक्स, उसके जो स्टॉक्स हैं आप उसके हिसाब से माइक्रो कैप देखिए। देखिए अब वो 100-200 करोड़ 500 करोड़ वाले मार्केट कैप में नहीं जाएगी। हालांकि लेट मी टेल यू, लास्ट लेग और मच मोर मजा आने वाला तो वहीं पे है, लेकिन उसका समय अभी नहीं है। उसका समय हाँ वो तो पता नहीं कब समय अपने आप आ जाता है। आप अब देखिए, दस वही हजार चीज करोड़ तो इन्होंने, वही चीज तो राहुल जी ने पूछ रखी है ना कि ये, देखिए ये कह रहे हैं कि जैसे 2022 के बाद कमजोर स्टॉक जो हैं वो भी चले, तो क्या कमजोर स्टॉक भी 3 गुना 5 गुना 10 गुना तक हुए थे, तो क्या वैसा ही समय फिर से आ जाएगा, या वो समय बाद में आएगा, लेटर स्टेज ऑफ दैट रैली? वो कल्मिनेशन ऑफ ट्रेंड होगा, अभी नहीं आएगा। आएगा होता है बात है, और जब आ गया तो फिर आप सोच लीजिए कि लोटा कंबल लेके जाने का समय आ जाएगा। लेकिन सवाल का जो दूसरा हिस्सा है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, कि अगर हमारे शेयर ऐसे हैं जिनमें प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है, सेल्स ग्रोथ अच्छी है, जिनके फंडामेंटल मजबूत हैं, वो तो फिर पहले चलेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। देखिए कैसे चलेंगे ये तो भी समझिए। पहला तो चाल पहले होगा, चलेंगे तो 2-4 गुना हो जाएंगे क्या? होंगे ना, कैसे होंगे समझाता हूँ। इन बिटवीन लास्ट 2 इयर्स सबका जो प्रीमियम कॉन्ट्रैक्शन है वो आधे से ज्यादा हो गया जी। तो बुल मार्केट तो है, बीच का जो ये खराब मार्केट था उसके बाद का जो अभी नया फिर से आएगा रिन्यूड बुल मार्केट। पहला क्या होगा, सेल्स ग्रोथ और ईपीएस के ग्रोथ पे आपके स्टॉक प्राइसेस जाएंगे। अभी हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, मैक्सिमम सेक्टर्स में मार्जिन कंप्रेशन होगा। मार्जिन कंप्रेशन का मतलब मैं क्या समझाता हूँ कि आपका पी कॉन्ट्रैक्शन होगा, वैल्यूएशन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो आपका लास्ट 2 साल में हो गया। तो यहाँ से आपके स्टॉक डबल तो हो जाएंगे, आप समझें कि उनके अच्छे परफॉर्मेंस के कारण। और जब मार्जिन एक्सपेंशन शुरू होगा मे बी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तब क्या होगा, आपका जो वैल्यूएशन प्रीमियम 50% हो गया है वो फिर से स्ट्रेच होगा। ये दो मिला के स्टॉक 2-4 गुना हो सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा कौन से हैं। 2-4 गुना मतलब आपके खरीद से नहीं भैया, जहाँ से बॉटम बनेगा वहां से। ये चीज आप समझिएगा कि जहाँ बॉटम बना है वहां से 4 गुना होना पॉसिबल है। बेचारे आधे ही हो गए तो 2 गुना तो वैसे ही हो जाएंगे, अब 2 गुना हो गए तो वहां से एक बार 2 गुना हो लें। ये पॉसिबिलिटी अगले मतलब मार्च 29 तक ये पॉसिबिलिटी है कि कई सारे स्टॉक आपके 4-5 गुना हो जाएंगे। जी, तो शेयरों में चाल रहेगी। माइक्रो कैप को तो हमने देख लिया है, मिड कैप को भी देख लिया, बीच में फंसा हुआ है स्मॉल कैप, उस पर भी निगाह डालते हैं ना। वैसे तो वहाँ भी ये कौन सा आ गया, अरे नहीं, बीएसई एसएमई आईपीओ आ गया ये। चलिए, इसका चार्ट क्या कह रहा है? अभी बहुत दूर है, बहुत तो बीच में पिटा था। खैर, बाद में देखेंगे इसको, पहले स्मॉल कैप पे नज़र डालते हैं। तो स्मॉल कैप ये कब नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में दिखेगा? ये भी बनाएगा। एक्चुअली आप ऐसे समझें कि सैंडविच में भरा हुआ आलू है, थोड़ा पिसा हुआ है बेचारा,
लेकिन इसका भी समय आएगा, क्योंकि कुछ नहीं मिले सब्जी में तो लोग आलू खाते ही है ना, वो तो कुछ नहीं मिला जी। तो फिर आलू का ही बन जाता है कुछ। ये बनेगा, सब अच्छा बनेगा, समय समय की बात है। एक्चुअली ये सब कुछ मेरे एस्टिमेट के हिसाब से अप्रैल से शुरू हो जाना चाहिए था और जुलाई से सब फायरी रन शुरू होना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों की कृपा से अब ये चीज़ें 6-6 महीना पीछे चली गई हैं। तो आप मेरे अप्रैल वाली चीज़ को जुलाई समझें और जुलाई वाली चीज़ को आप अक्टूबर से जनवरी समझें। जी। एक तिरछा डब्ल्यू जैसा इसको देखा जाए क्या? और पता इसका नहीं लोगों मतलब ने ये है कि पढ़ाई कैसी शुरू कर दी है कि अब डब्ल्यू किसी से सीधा बनता ही नहीं है, सब मेरे जैसा लिखते हैं। तो बन जाएगा, बन जाएगा। तो अगर ये तिरछा डब्ल्यू बनेगा तो आपके पुराने बॉटम का जो लेवल है 14,000 के आसपास है और ये 15,000 के आसपास है। मोटा मोटी 1000 पॉइंट देख लें तो पिछले टॉप से 20,000 के आसपास। मतलब क्या 21 की उम्मीद लेके चलें अब? इसका कैसे करेंगे, इसका हाई है 20 का, तो 20 में आप 10% ऐड कीजिए कम से कम, तो ये 22 से 23,000। ओके। लेकिन फिर जो बात होती है कि भाई एक बार में तो शायद नहीं होगा ना उतना। नहीं, अगर पहले तो 20,000 तक ही रखिए और 20 के बाद 22-23,000 रख सकते हैं। स्मॉल कैप है ना, 10-12%, 10-15% इज केक वॉक। अच्छा, एक लेकिन 20 पहले से 21,000 पे लकीर आपने खिंचवाई हुई है, शायद वहां पे आ रहा था कुछ। यानी इनका बहुत सारा, मतलब इतने मारे पीट हुई है इनके साथ कि पूरा चेहरा चेंज हो गया है। तो अभी मैंने इनका वो 21,000 तो कुछ रखा नहीं है। बीच में रुके तो देखिए वो थोड़ा बहुत रुक सकते हैं, उसका तो नहीं, कोई मुझे तो क्या बड़ी ही सीधी बोले। सीधी चीजें समझ में आती हैं, तो मैं तो ये डब्ल्यू के हिसाब से देख रहा हूँ कि अच्छा, जो दोनों बॉटम है वो 1000 पॉइंट पे हैं, तो के अंतर पे हैं। तो जो टॉप भी दोनों बनेंगे डब्ल्यू के, वो भी 1000 पॉइंट के अंतर पे बनेंगे। पिछला टॉप 20,000 का, तो नया टॉप 21,000 का। 21,000 कोई फायदा नहीं है सोच के राजीव जी। जी। आ, सोचें तो बड़ा बनेगा। सोचें। हाँ हाँ हाँ। जी। अब यहाँ पे अगली नज़र डालते हैं बैंकिंग पे। क्या हो रहा है बैंकिंग में? बैंकिंग में भी जोरदार चाल, और यहाँ भी वापस चार्ट देख करके मेरे मन में वही सवाल आएगा, आड़ा तिरछा डब्ल्यू। लेकिन उस आड़े तिरछे डब्ल्यू का मतलब तो बहुत कुछ विशेष होने जा रहा है क्या बैंकिंग सेक्टर में? आज तो हम सबको वो पहाड़ा याद करा रहे हैं, तो इसमें आप 62,000 का पहाड़ा याद रखिएगा नंबर। और नाउ हमारा रिस्क मैनेजमेंट 55,000 का रहेगा। ठीक है। ओके। कैसा बिहेवियर होना चाहिए मेरे हिसाब से बैंक का? ऐसा नहीं है कि वन साइडेड चलेगा। आज हम बुधवार को हैं, शुक्रवार को बिकॉज 19 मतलब परसों, तो डील तो रात में ही साइन होगी ना हमारे टाइम के हिसाब से, कि दिन में कहीं करने वाले हैं वो लोग, तो नहीं पता। अगर रात में होगी तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सहमा भी जाए जेनेवा की क्लोजिंग में। बात सुन रहे थे ना? जेनेवा और स्विट्जरलैंड दो ही मैंने नाम सुना है। अब उसमें जो उनके भाग्य रेखा पे बैठे हैं उस पे हो जाएंगे, वो पंडित वंडित बुलाएंगे वहां पे। जी। मेरा ऐसा मानना है ना कि आपका ये बैंक एक थोड़ा भी अगर डिप देता है, ज़्यादा कंफर्ट तो मेरा है कि ये 56,000 के नीचे एक बार डिप हो जाए तो मेरे लिए ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज थोड़े जो एक्सेस जो हीट आ रही है वो निकल जाती। और जिसको जैसे सुविधा लगता है काम करे, 55,000 का नंबर ध्यान रख लीजिए, उसके नीचे बंद होता है, अपना रिस्क मैनेज कीजिए। क्योंकि इस बाजार में जितना जल्दी रिस्क मैनेज करें उतना अच्छा है, दूसरे दिन का पता नहीं होता। हाँ, आज ईरान का तेल फ्लो करेगा, कल उस तेल पे कुछ और फ्लो कर सकता है। तो 55,000 का रिस्क मैनेजमेंट रखिए, और ये बाय डिप्स में कोई दिक्कत नहीं। देखिए ना, हमारा कोई भी थियरी हो, गैप फिलिंग हो गई ना, 57,800 के आसपास की गैप फिलिंग हो गई, नंबर वन। नंबर टू, आपको 57,500 का पैटर्न ब्रेकआउट मिल गया ना, ये सब इंडिकेशन है कि 10% और भागेगा। लेकिन वो भागने के लिए हो सकता है कि इसको 2-3-4% नीचे पहले जाना पड़े और वहां से बयान्सी लेके फिर आना पड़े।
मेरा कंफर्ट तो ज़्यादा जी। रहेगा बिलो 56,000, बिकॉज़ 1000 पॉइंट से वहाँ का रिस्क लेके और फिर काम शुरू किया जा सकता है। वैसा ठीक रहेगा। बाकी यहाँ से अगर कुछ करना है तो मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से कुछ ऐसा रिस्क लेना चाहिए, वेट करना ज़्यादा अच्छा है। जी, ओके। तो ये हो गई बैंकिंग के लिए रणनीति, जहाँ पर नीचे से चूँकि काफ़ी चल चुका है, 53 से 57-58 के बीच पहुँच गया है, तो थोड़ा-सा अगर करेक्शन होगा तब सुमेश जी के हिसाब से रिस्क रिवार्ड ज़्यादा बेहतर आएगा बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन नज़र है यहाँ से 10% ऊपर 62,000 के आसपास। ये है बैंकिंग की कहानी। आईटी में क्या हो रहा है, बेचारा लुटा-पिटा क्षेत्र थोड़ा तो सँभला है, लेकिन कितना भरोसा कर रहे हैं? राजीव जी, मैं पिछले के पहले बार क्या थियरी समझाई थी? बैंक इंडेक्स जहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पे इसको स्ट्रगल करना चाहिए, लेकिन निफ्टी 24,000 तक पहुँच सकती है। और किसके कारण पहुँच सकती है? आईटी के शॉर्ट कवरिंग के कारण। आप वो पूरा का पूरा मिक्स देखिए। इसलिए मुझे याद नहीं है पिछली बार था या पिछले के पिछले बार था, इसलिए बार-बार मैं इंसिस्ट कर रहा था कि मुझे ये दोनों इंडिसेस समझाने पड़ेंगे निफ्टी को कंक्लूड करने के लिए। हुआ इधर में। अब फिर रिपीट करता हूँ, जब एकदम टोटल पेसिमिज्म हो जाए ना, तो एटलीस्ट टैक्टिकली पॉजिटिव सोचा जा सकता है। और आज के तारीख में क्या सोचा जा सकता है जी? मैं इस व्यू से जाऊंगा कि निफ्टी आईटी इंडेक्स जब तक 27,000 के नीचे क्लोज नहीं हो, तब तक एक शॉर्ट कवरिंग इसको 30,000 के ऊपर, थोड़ा ऊपर तक भी ले जा सकती है। मैं इसी व्यू से रहूंगा। 27,000 के नीचे मतलब फिर से डाउनवर्ड जर्नी शुरू। अदरवाइज कोई इसको अभी मतलब वो नीचे तरफ बेरिश मोड में देखने का दुस्साहस नहीं करे। मैं वो मतलब गले में फंदा पड़ सकता है, मैं ये कहना चाहूँगा। जी, यहाँ पर मैंने आपसे पूछा तो ज़रूर ही होगा पहले भी। अ, ये आकृति मैंने ज़रूर बनाई होगी, क्योंकि अपने को बाज़ार में ये सबसे जल्दी यही चीज़ दिखने लगी है आजकल। नहीं, इतना आसान नहीं रहेगा, नहीं। बिकॉज़ इसको समझने के लिए आपको पूरा का पूरा चार्ट कोविड बॉटम से रीड करना होगा, और ये इतना आसान नहीं, बिकॉज़ फंडामेंटल इश्यूज़ हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। ओके? इसलिए मैं नहीं समझता कि इतना इतना अभी हम जा सकते हैं। मैं कहाँ तक जा सकता हूँ? अभी कुछ सोच सकते हैं क्या? नहीं, अभी जो मैंने नंबर बोला वहीं तक रखते हैं और फिर इसको रिव्यू करते हैं। ये हो सकता है बहुत लंबे समय तक कंसोलिडेशन में, 1 साल, 2 साल, ऐसा वाला कंसोलिडेशन में जाए। और फिर आपका वो जो वो ग्लास है, वो भरे। जी, जिस तरह का ये पैटर्न बन रहा है उसमें तो आप इसे ग्लास ही बेहतर कहेंगे, ये कटोरी तो बनेगी नहीं। हाँ, वो तो है। जी। तो देखें क्या होता है। हाँ, अगर फिलहाल तो कटोरी बननी होगी तो फिर इसका ये काफ़ी तेज़ से जैसे ही गिरा है, तो इसे काफ़ी लंबे समय तक शायद इसे बेस बनाना पड़ेगा, जो आप 30-32 हज़ार के बीच इसे झुलाते रहें काफ़ी लंबे समय तक, तब शायद जाकर के अचानक कभी वो कटोरी बनने की स्थिति हो। अगर बिल्कुल। यहीं से वापस से ही अगर इस तरह की तेज़ हो गई, तब तो फिर ग्लास ही बन जाएगा। हाँ, वहाँ तक बन नहीं बन जाएगा ऐसा नहीं जी। है, बन सकता है। लेकिन जो कंपनीज़ हैं ना इंडेक्स में, उन कंपनीज़ पे उतना विश्वास नहीं आ रहा कि वहाँ तक बनाने के लायक अभी हैं। क्या करते हैं, अजीब-अजीब से अभी आप व्यूज़ आ रहे अभी हैं। आपने एक बात कही ना कि मतलब जब सब तरफ एकदम पेसिमिज़्म हो, वहीं से कुछ नई कहानी शुरू होती है। नहीं, वो एग्री करता हूँ मैं। अगर आप आईटी के अलावा कुछ बोलते थे ना, तो शायद मेरा व्यू अलग होता। अगर ये आप मिड कैप में मतलब आईटी सेक्टर के अलावा कुछ भी बोलते थे, तो मैं उसमें बात कर सकता था। लेकिन हमारे यहाँ आईटी सर्विसेज़ है ना, हमारा कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है कि हम आईटी प्रोडक्ट की बात कर पाएँ। तो माहौल गर्म है प्रोडक्ट में और हम हैं सर्विसेज में। और अब तो जी। ऐसा-ऐसा प्रोडक्ट आएगा कि सर्विसेज का भी ऑटोमेशन। तो कहाँ जाएँगे, मतलब भागते फिरेंगे, कहाँ तक भागते फिरेंगे? वो मुझे समझ नहीं आ रहा।